नमस्कार दोस्तों, ये लेक्चर पूरा हिंदी में चलने वाला है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का जो अच्छे क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, उसी के बाद आप उसी बेस पे सारे कर लिए जाएंगे। ठीक है, 6-8 क्वेश्चन होंगे। तो ठीक है, अब हमारा क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। पॉइंट याद रखिएगा क्या लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अगर रूट 5 को अपरिमेय संख्या है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे माना, ठीक है, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अतः, ठीक है, अतः हम यहां लिखेंगे रूट 5 बराबर p बाई क्यू, और इसके बाद यहां लिखेंगे ना जहां p और q, ठीक है, p और q एक धनात्मक सहभाज्य संख्या है। ठीक है, यही लिखेंगे, एकदम कोई पॉइंट नहीं करता, कोई गलत भी नहीं काट सकता। ठीक है, धनात्मक सहभाज्य संख्या है, धनात्मक सहभाज्य संख्या है। क्या करेंगे, देखिए p और q एक धनात्मक सहभाज्य संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0 है। सहभाज्य का मतलब क्या होता है, जैसे 8 और ले लो 9 ले लो, ये दोनों सहभाज्य है। सहभाज्य क्यों है, क्योंकि ये जब 8 का फैक्टर करेंगे क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का 3 गुणे 3, दोनों में ना कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि जो दो संख्याएं सहभाज्य, इसका मतलब कोई एक संख्या दोनों को भाग नहीं दे सकता, मतलब दोनों संख्याएं एक संख्या से ना कटे। जैसे यहाँ पे 4 है और 6, ये दोनों सहभाज्य नहीं है, क्योंकि 2 दूना 4, 2 तिया 6, दोनों को 2 काट सकता है। लेकिन जो सहभाज्य है, कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो दोनों को एक साथ काट दे। ठीक है, मतलब दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उन्हीं को सहभाज्य बोलते हैं। तो कोई भी परिमेय संख्या उसको हम आराम से लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यही कह रहे हैं कि पी क्यू क्या है, एक धनात्मक सहभाज्य संख्या है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ऐसा हो गया ना, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, ये चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए। ठीक है, अब जब दोनों का वर्ग करेंगे तो देखिए रूट 5 का वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसका वर्ग होगा क्योंकि वर्गमूल था, इस कट गया ना स्क्वायर करने पे। तो यहाँ से देखिए इसके आगे क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 5। देखिए ये क्या, Q यहाँ चला है और P नीचे, या 5 यहाँ चला आया। देखिए क्या है, P क्या है ना, एक अभाज्य संख्या है। अब P 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और P एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देख, कोई अभाज्य संख्या धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को अगर भाग दे रहा है, इसका मतलब जो ये धनात्मक पूर्णांक है ना, ये भी 5 से कटेगा, मतलब P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको एक स्टेटमेंट एक मान सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या इसका मतलब, जैसे ये एक धनात्मक पूर्णांक, अगर कोई धनात्मक 3 का स्क्वायर, ये 3 से विभाजित हो रहा है क्योंकि यही कटेगा, तो ये 3 क्या है, भाज्य संख्या, इसका मतलब 3 भी तो 3 से कटेगा, यही है इसका परिमेय। ठीक है, जब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब पी भी 5 से विभाजित होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखिए जब कोई संख्या ना 5 से विभाजित हो रहा है, देखिए पी स्क्वायर 5 से, मतलब पी भी 5 से विभाजित हो रहा है, जो संख्या जिससे विभाजित होता है, जैसे अगर मान लो हम लिख सकते हैं 14 क्या कहे, 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, 14 2 से विभाजित हो रहा है, तो हम 14 को लिख सकते हैं 2m, 2 जहाँ पे m क्या हो जाएगा, m 7 हो जाएगा, तो 2 सते 14, तो हम 14 को 2m के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, 7। लेकिन अगर p है, इसको हमें पता है कि 5 से विभाजित होगा, तो हम p को ना 5m के रूप में लिख सकते हैं ना। m कुछ संख्या होगा, जब अभी p क्लियर हो जाए कि क्या है, तो हमारा m भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम p बराबर 5m मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मानेंगे, माना p इक्वल टू 5m। अब 5m, m क्या होगा, m एक धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए p बराबर 5m ना यहीं रख देंगे, p बराबर 5m रख देंगे, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25m स्क्वायर, क्योंकि p है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो गया, और नीचे 5 है, 5 से काटेंगे, 5 1 के 5 5 हम 25। तो यहाँ देखिए m 5 के साथ m स्क्वायर है,
लेकिन हम क्या करेंगे, ये 5 को इसके नीचे ले आएंगे, तो यहाँ एम स्क्वायर अकेला हो जाएगा, तो एम स्क्वायर बराबर 5 इसके नीचे चला आया, तो क्यू स्क्वायर अपान 5। जैसे यहाँ पे हुआ था ना कि देखिए क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बटे 5, यहाँ भी क्या है, यहाँ आपकी बार क्यू स्क्वायर बटे 5 है। इसका मतलब यहाँ से जब पी स्क्वायर बटे 5 है तो पी भी 5 से विभाजित हुआ था, तो यहाँ पे क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जब क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है तो यहाँ इसको हम स्टेटमेंट 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 जो है हमारा स्टेटमेंट, ये देखो जो हम पहले माने थे इसका विरोधाभास की ऋण 5 एक परमेश पी और क्यू क्या है, एक धनात्मक सहभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य का मतलब कि पी और क्यू किसी एक संख्या से नहीं कट सकते, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट क्या हो रहा है कि पी भी 5 से विभाजित होगा और क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, कथन 1 और 2, कथन 1 और 2 हमारी मानी गई कल्पना का विरोध करते हैं। कौन सी कल्पना माने थे कि भैया क्या है, ऋण 5 एक परमेय संख्या है, इसका क्या कर रही हैं, विरोध कर रही हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं अतः, ठीक है, अतः ऋण 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे इसको। क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या है, 3 धन 2 ऋण 5 को ना अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर पिछले की तरह, अगर देखिए इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसको मानेंगे क्या, माना 3 प्लस 2 ऋण 5 एक परिमेय संख्या है। एक ही फॉर्मेट है, उसी पे चलेगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 ऋण 5 इक्वल टू पी बाई क्यू। लेकिन यहाँ तुरंत हम डिफाइन कर देंगे कि परिभाषा कर दे पी क्यू क्या है, जहाँ पी क्यू एक, यही लिखेंगे हमेशा, एक धनात्मक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे Q क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, 2 ऋण 5 बराबर P बाई क्यू, और 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, अगर दोनों को 2 से भाग दे तो क्या हो जाएगा, ऋण 5 बराबर P बाई 2 से भाग दें तो क्या हो जाएगा, 2Q माइनस यहाँ भी 3/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से P 2 3 Q एक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। जब ये सब धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ से क्या होगा, अतः P बाई 2Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, जबकि ऋण 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हम लोग यहाँ से हमारा बताओ, दो एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या, ये क्या कर रहा है हमारे, ये क्या हो रहा है, हमारे माने भाई कल्पना का विरोध कर रहा है। भाई देखिए कभी ये संभव ही नहीं है। ठीक है, हमारे माने गए कल्पना का विरोध कर रहा है। यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः 3 धन 2 ऋण 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन उसमें से करा दूंगा, आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, 1/√2 को क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम मान लेंगे क्या, माना पहले 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या होगा, 1/√2 बराबर a बाई a लिख सकते हैं या p, तो a बाई क्या लिख देंगे, यहाँ से p बाई क्यू ही लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी लिख लीजिए, p बाई क्यू
लेकिन यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए जहाँ P और Q एक धनात्मक सहअभाज्य पूर्णांक है, धनात्मक सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर इसको उलट देना क्या हो जाएगा, रूट तो 2 बराबर Q बाई P। फिर यहाँ से देखिए P Q क्या है, एक P Q क्या है, पूर्णांक इंटीजर है, पूर्णांक को भाग देंगे एक दूसरे को क्या होगा, तो परिमेय संख्या आएगा, ठीक है, परिमेय संख्या आएगा। तो ये वाला क्या हो गया, ये परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या, और रूट 2 क्या है, अपरिमेय। और ये जो संभव नहीं है, जो एक विरोधाभास है, ठीक है, ये संभव नहीं है, अतः क्या लिख सकते हैं, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस ये हमारा था, साइंस कर लें, और सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है, इसी फॉर्मेट पे सारे के सारे करना है, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।